कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और इस समय शाम हो रही है और शाम से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और इस समय बन रही है गरम गरम चाय, और चाय के साथ अगर हो जाए इस तरीके के फैन तो कितना मज़ा आ जाए, नहीं? चलिए चाय को एंजॉय करते हैं। सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 19 अगस्त, दिन शनिवार, और आज है तीज। हैप्पी तीज सभी लेडीज़ को, सभी लड़कियों को। और ये जो वीडियो है ये मैंने शूट करी थी 18 अगस्त, शुक्रवार का दिन था। और ये मॉर्निंग का समय है जिस समय मैं अपने घर के काम कर रही हूँ। और जो आज का जो मैंने वीडियो का जो कॉन्सेप्ट या फिर कह सकते हैं जो वीडियो मैंने शूट करी है वो ये दिखाया है कि मैं किस तरीके से अपने घर के काम करती हूँ, और किस तरीके से मैं अपने हर एक छोटे से छोटे कोने को, किस तरीके से कॉर्नर को साफ करती हूँ, कैसे ध्यान रखती हूँ कि कहीं पे भी गंदगी ना रहे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा एंजॉय करें और फिर मैं आपसे बात करती रहूँगी। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गई कि दिल्ली में इस समय हो रही है बारिश। अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आज सफाई करते करते मुझे मिली हनुमान जी की एक फोटो। बहुत दिनों से, बहुत पहले मैंने ये बनवाई थी और घर में जगह नहीं थी लगाने की, तो मैंने इसको रखा हुआ था। पर आज इसको निकाला है और आज इनको लगाऊंगी, इनको स्थापित करूंगी। और ऐसे करते एक एक दिन में ना एक एक कमरा अगर आप करते रहो तो आप पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है और आपका घर भी साफ सुथरा रहता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करती हूँ, एक एक कमरा मैं रोज़ कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा करती रहूँ, और इसी तरीके से बस काम चलता है। और सबसे पहले तो घर को समेटने का काम होता है, सबसे पहले चदरें झाड़ने का, कुशन सही करने का। तो ये काम करने के बाद फिर लगाते हैं झाड़ू। छोटे छोटे काम भी अगर करते रहे ना, मीन्स ये समेटा समेटी का और बैग सही करने का, कुशन सही लगाने का, तो भी आधा घर क्या लगता है समेटा हुआ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं और साथ के साथ एक एक कमरा करती रहती हूँ। तो जो लोग अपने घर के काम खुद करते हैं वो समझ सकते हैं कि आप काम करते हैं फिर बैठते हैं, फिर काम करते हैं फिर बैठते हैं। और इसी तरीके से घर के काम मैं करती हूँ, एक एक करके एक एक कमरा उठाती हूँ, सफाई करती हूँ, समेटती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ।
और सबसे लास्ट में जो काम होगा वो होगा जो गंदे कपड़े हैं वो धुलेंगे और बर्तन डिश वॉशर में लगाऊंगी। तो करते हैं आज दिन भर घर के काम, और इसी तरीके से सुबह से शाम तक का समय आपको पता ही नहीं लगता। तो ये देखिए, ये नेचुरल ग्लो आ रहा है चेहरे पे, जो पसीना स्वेटिंग हो रही है ना, उसी से आपका चेहरा साफ हो जाता है। ये मैंने आपको दिखाया था ना, आज इसको करेंगे चालू। और ये जो चीज़ें होती है ना, ये आप कितना भी पूछ लें ये साफ़ नहीं होती, इनको आपको धो के ही रखना होता है। और मिट्टी जो होती है ना, वो मिट्टी जो होती है वो सबसे ज़्यादा परेशान करती है घर में। डस्टिंग मेन होता है, डस्टिंग का काम जो आप रोज करते रहें तो ठीक रहता है। और ये जो डस्टिंग, जो ये धूल मिट्टी होती है ना, ये अधिकतर, ये देखिए, ये अधिकतर आपको तब नज़र आती है जब आप रात को लाइट जलाते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, धूल मिट्टी का आलम देखिए। तो ये होती है एक्चुअल में जो कहते हैं ना सफाई करना। तो इसी तरीके से अगर लगता है आपको कि कपड़ा गंदा हो गया तो वॉश करने के लिए डाल दीजिए, और अगर लगता है साफ है तो झाड़ के फिर बिछा दीजिए। तो यहाँ पर इसी तरीके से एक एक जो कोना होता है तभी साफ रहता है, जब आप धीरे धीरे एक एक करके रोज कुछ ना कुछ साफ करते रहें। अगर आप पूरा घर एक दिन में साफ करने की सोचेंगे तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि घर का एक एक कोना जो होता है ना, वो सफाई मांगता है। और इसी तरीके से एक एक कोना मैं रोज करती हूँ साफ। और यही एक वजह है कि खुद घर के काम करने से आपका घर जो है वो हमेशा चमकता रहता है। तो जब आप सामान हटाते हैं ना, तो जरूर थोड़ा सा आगे पीछे करके देखें कि यहाँ पर धूल मिट्टी तो नहीं है। और धूल मिट्टी हमेशा मिलती है। और इसी तरीके से बस झाड़ पोंछ भी कर ले, और साथ के साथ टी है उसे भी झाड़ू में निकाल दे। ये देखिए, ये जो टीवी है मेरा, ये आगे हो जाता है और बहुत ज्यादा मिट्टी है, बहुत ही ज्यादा। ये देखिए, ये दिखाती हूँ आपको मिट्टी। तो ऊपर से तो रोज साफ कर ही लेते हैं हम लोग, और ऊपर से घर चमकता रहे, पर अंदर से अगर इस तरीके की गंदगी है तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे ही जाती है। और बेसिकली जब रात होती है ना, तो धूल मिट्टी बहुत ज्यादा नजर आती है। तो मेरा कुछ स्टैंड इस तरीके का है टीवी का, ये वॉल माउंटेड है, और इस तरह का मूवेबल स्टैंड है, जिससे मैं ये अपना जो टीवी है हर महीने एक बार आगे करके इसको पूछ लेती हूँ। और इस तरीके से सूखे कपड़े से जितनी आप डस्ट निकाल सके उतना अच्छा है, बाकी गीला कपड़ा ना लगाएं। और देखिए, थोड़ा सा आगे करा तो इस तरीके की धूल मिट्टी, और अगर आप मिलती है तो जरूर झाड़ू से साफ कर दें, और झाड़ू से साफ करने के बाद मूव भी कर दें। जब काम हो जाए ना डस्टिंग का, तो टीवी की स्क्रीन को ढक के रख दें, अदरवाइज इस पे बहुत सारी मिट्टी बैठ जाएगी। तो मैंने ये ढक दिया। उसके बाद जो घर की साफ सफाई होती है उसमें जो मेन पार्ट होता है वो होता है डस्टिंग का पार्ट। झाड़ू लगा लीजिए, पोछा लगा लीजिए, पर अगर आप जब तक डस्टिंग नहीं करते हैं तो आपका घर नहीं चमकता है। तो ऐसे ऐसे जब आप शोपीस से अपने घर को सजाते हैं तो इनको कोशिश करें कि हर हफ्ते इनको पूछते रहें, इनको साफ करते रहें, क्योंकि जो धूल मिट्टी होती है ना, वो इन शोपीस की शोभा को कम कर देते हैं। और ये जो हाथी है, ये मैं हाथी लेके आई थी जल महल से। जयपुर में जो जल महल है वहाँ पे बहुत सारी पटरी बाजार लगता है। मीन्स जल महल के जो जल महल है वहाँ पर आपको बहुत सारे इस तरीके के आइटम मिल जाएंगे। और मेरी जयपुर की एक सीरीज है, उस सीरीज में मैंने जयपुर का जल महल बहुत अच्छी तरीके से दिखाया और घुमाया है। अगर आपको समय मिले थोड़ा
तो उस व्लॉग को भी देख लीजिएगा। तो ये प्यारे प्यारे हाथी जो होते हैं ये सुंदर तो लगते हैं घर में जब ये सजाते हैं, पर इनको साफ करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका हाथ नहीं जा रहा है लैंप में तो पहले बल्ब को हटा दें और फिर उसके बाद इसको अच्छे से साफ करें। देखिए धूल मिट्टी जो होती है ना, वो कहीं पे भी जाना नहीं छोड़ती, वो हर एक कोने छोटी से छोटी जगह पे भी आपको मिल जाती है। तो इन चीज़ों को बीच बीच में पोंछते रहे, क्योंकि घर में ना ये सुंदर तो बहुत लगता है, इन छोटी छोटी चीज़ों से घर को सजाना प्यारा तो बहुत लगता है, पर जब सफाई करने की बारी आती है ना तो इस तरीके से पसीना भी बहता है। और ये जो लैंप है, ये लैंप मैं लाई थी पंचकुला मार्केट से, दिल्ली की पंचकुला मार्केट है, फर्नीचर मार्केट जो है वहां से लाई थी। अगर आपको लैंप्स लेने हैं तो बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी आपको लैंप्स की वहां पे। तो देखिए ये इस तरीके से बल्ब निकाल कर अच्छी तरीके से साफ हो गया है। तो कोई बहाना नहीं चाहिए कि हाथ नहीं जा रहा है, बल्ब निकालें और फिर सफाई करें। आपको दिखाती हूँ इस तरह की चीजें। अगर इस तरह की चीजें जो है वो कपड़े से पूंछ के साफ नहीं हो रही है तो आप इसको पानी से धो के भी साफ कर सकते हैं, और पानी से धोने के बाद ये और चमक जाएगी और फिर इसे आप अच्छे तरीके से पूंछ सकते हैं। मेरे ना कुछ इस तरीके का बॉक्स जो कार्टन्स होते हैं ना वो बनाया हुआ था। इसको वॉलपेपर से सजा के इसके अंदर अपनी बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, पर अब इसको कहते हैं ना समय आ गया इसको अलविदा देने का, बहुत भार उठा लिया इसने किताबों का, तो ये फट गया है। तो अब मैंने पता क्या किया, दिखाती हूँ। देखिए इस तरह का स्टैंड था मेरे पास जो मैं किचन में रखती थी ट्रे वगैरह रखने के लिए, पर एक ही ट्रे रखी हुई थी। अब मैंने इसके अंदर अपनी कुछ बुक्स लगा दी हैं, और जो बाकी की जो बुक्स हैं एक्स्ट्रा वो मैं रख दूंगी अपने शेल्फ के अंदर। ये देखिए कुछ बुक्स तो यहाँ पड़ी हैं और बाकी की बहुत सारी बुक्स जो अंदर हैं, तो जो जो अभी राइट नाउ पढ़ा रही हूँ वो रखूंगी यहाँ पे, और बाकी की सारी जो बुक्स हैं वो लगा दूंगी अंदर। तो इस तरीके का काम चलता है जो डेली बेसिस पे 1-1.5 घंटा मैं करती हूँ। अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ कि जैसे अब इस शूज़ रैक को देखिए, ये ओवरलोडेड हो रहा है इस समय, इतने जूते चप्पल बाहर हैं, इतने अंदर हैं, और सब के सब इस तरीके से मैस हो रहे हैं। तो मेरी आज की जो कोशिश है वो यही रहेगी कि जो जूते हम बहुत ही कम पहनते हैं, जैसे बच्चों के वाइट स्पोर्ट शूज़ हो गए और इस तरीके के हैं, जैसे मेरे भी कुछ सैंडल्स हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ रेगुलर में, तो उन सबको मैं अलग रखूंगी और बाकी का वही जूते चप्पल यहाँ पे रखूंगी जो डेली में पहने जाते हैं। तो आज लगी है जूते चप्पलों की सेल। आप भी बोलेंगे कि ये मेगा भी ना, तो इतने जूते चप्पल हो रहे हैं ना, और जब जूते कहीं जाने की बारी होती है ना तो सबसे पहले तो ये हंगामा मिलता है कि मेरी चप्पल कहाँ है, मेरे जूते कहाँ हैं। तो ये कुछ हमारी ही गलती होती है कि या हमारी नहीं, या मैं अपनी गलती बोल सकती हूँ कि जो जैसे इस तरीके के मेरे जो सैंडल्स हैं वो मैं रेगुलर में नहीं डालती हूँ, कभी कभी डालती हूँ, और जब कभी पहने होंगे तो उसको शूज़ रैक में ही छोड़ दिया। इससे क्या हो गया भाई, इस शूज़ रैक की भी अपनी एक कैपेसिटी होती है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 शेल्फ है, सबके लिए एक एक शेल्फ है, पर उसके बावजूद भी कुछ एक्स्ट्रा जूते हमारे चप्पल हो जाते हैं, जैसे बच्चों के शूज़ हो गए, स्कूल शूज़ हो गए, स्पोर्ट्स शूज़ हो गए, और घर की रेगुलर चप्पलें हो गई, अपनी भी हो गई, तो इसलिए छोटा पड़ता है। पर इससे ज़्यादा स्पेस नहीं होता है घर में, जनरली हम इससे बड़ा शूज़ रैक नहीं रख पाते हैं। तो कोशिश मैं ये करूंगी आज कि जो मेरे एक्स्ट्रा जूते चप्पल हैं उनको एक कार्टन या कोई गत्ते का डिब्बा होगा। अगर जगह नहीं है, जैसे ये घर अगर छोटा है और जगह नहीं है तो दिक्कत यही आती है कि उनको कहाँ रखें, तो उनको हम जगह रख सकते हैं कार्टन के अंदर, थोड़ा सोफे के अंदर नीचे रख सकते हैं, या कोई दीवान के नीचे कुछ स्पेस है तो वहां पे रख सकते हैं, या कुछ ऐसी जगह छुपा के रख सकते हैं जहाँ पे दिखाई ना दे। तो कोशिश आज यही रहेगी, और इस तरीके के काम करने से एक तो डी क्लटरिंग होती है, मीन्स जो जूते, पता है कुछ चप्पल जूते तो हम बेफालतू में रखते हैं, बस रख लो कभी पहन लेंगे, और अगर साल भर में देखा जाए ना तो साल भर में उनका नंबर कभी नहीं आता। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मेरा बस 2-3 चप्पल ही होती है, या सैंडल्स या बैलीज ऐसी होती है जिन पे जोर रहता है, अधिकतर सारे के सारे ऐसे ही रखे रहते हैं कि पहन लेंगे पर पहना नहीं
जाता। तो कोशिश करें कि उनको निकालते रहे बीच बीच में, और इस तरीके से घर रहता है हर एक कोना। आज का जो थीम है या जो आज की वीडियो का जो उद्देश्य या जो मेरा मोटिव है वो है हर एक कोना कैसे चमकता है। किस तरीके से अब ये मैनेजेबल हो गया। अब मैंने यहाँ पे ये जो कार्टिलेज शीट है ना, ये थोड़ा मोटी होती है, ये वाली मैंने बिछाई हुई है, और जहाँ जहाँ कम पड़ी है वहाँ पे मैंने जो कैलेंडर होता है उसका यूज़ किया है। और अब देखिए ये जो वाइट शूज़ थे ना बच्चों के, इसको इस तरीके से गत्ते के अंदर करके रख दिया है ताकि कम स्पेस ले। स्पेस का जो है ना मेन इशू, जो बैली में नहीं पहनती थी, कम पहनती थी, उनको भी इस तरीके से करके रख दिया है मैंने। और इस तरीके से स्पेस बन गया है काफ़ी हद तक। अभी भी थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, और इस तरीके से मैनेज करके रख दिया। अब रही बात कुछ पहनते नहीं थे, वो मैंने अब इसको कहते हैं ना डी क्लटर कर दिया है। ये भी जब आप आलू लेके आए तो ये गलती ना करें कि आलू को ऐसे ही डाल दें। चेक करें, देखो मैं आपको दिखाती हूँ चेक करके क्या होता है। ये देखिए, ये आलू, 2 आलू खराब हो गए, और कई बार ना आपको पता ही नहीं लगता। तो ये जो 2 आलू खराब हो गए, और इसका ये फ़ायदा हुआ कि आपने कभी भी जब भी आप रिफ़िल करें चीज़ों को तो चेक कर लें कि कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है। अगर ख़राब है तो उसको हटा दें। तो ये भी एक तरीका है घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा और मैनेजेबल रखने का। तो मैं यही काम करूँगी, इसको पूछूँगी और ये शीट्स धो के फिर इसके ऊपर आलू रखूँगी। एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। अगर कभी आपके पास इस तरीके की टोकरी आती है ना, ये मुझे टोकरी शायद मेरे ख्याल से इसमें फ्रूट्स आए थे, तो फेंके ना, तो इस तरीके से देखिए इसे प्याज रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया से एक अच्छी सी एक छबड़ी बन गई है, मतलब एक अच्छी सी टोकरी बन गई है प्याज रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें काम आ जाती है। इस तरीके से हमेशा जब भी आप चीज़ों को रखते हैं ना तो पूछ के रखें, ताकि वो साफ़ सुथरी बनी रहे और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े आपको। तो कुछ ये एक तरीका है कि आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। और मैंने पनिया धो दी हैं, पनिया सूख जाएंगी उसके बाद मैं इसके ऊपर बिछाकर फिर रखूँगी ये आलू प्याज की टोकरियाँ। कितनी अच्छी तरीके से फिट हो गई है। अगर मेरे पास दूसरी होती तो उसके अंदर भी मैं आलू रख देती। तो अभी फ़िलहाल पन्नी सूखेगी तब मैं इसको रखूँगी। देखिए कितने अच्छी तरीके से इसके अंदर फिट हो गई है। इतना पोर्शन साफ़ किया ही था। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने स्टैंड जो लगाया हुआ है ना, अब आप देखिए लगता है कि साफ़ है पर कितना गंदा हो जाता है। किचन की हर एक चीज़ जो होती है ना वो आपको 10 से 15 दिन में साफ़ करनी पड़ती है। और यहाँ पर आना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर होता है स्टैंड। तो जब ये स्टैंड हटाया है तो इतना पोर्शन भी साफ़ कर लिया जाए। तो कोशिश यही रहती है या यही होनी चाहिए कि अगर आप मान लीजिए एक हिस्सा साफ़ कर रहे हैं तो उसके आसपास का भी सारा हिस्सा साफ कर ले, ताकि आपका काम भी हल्का रहे और आपके घर का कोना कोना चमके। देखने में तो लगता है किचन बिल्कुल साफ सुथरी है, पर एक्चुअल में जो आप चीज़ों को हटाते हैं ना तब आपको पता लगता है कि किचन सबसे ज़्यादा गंदी होने वाली जगह है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर गंदगी होती है। तो छोटे छोटे जैसे पार्ट्स में अगर आप साफ सफाई करेंगे ना तो घर का कोना कोना चमकेगा। और यहाँ पे यही होता है कि इकट्ठे एक साथ काम ना करें, एक एक कोना, जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो एक एक कोने के हिसाब से काम करें।
आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो मैं अपने घर के काम करती हूँ या अपने घर में लगी रहती हूँ या अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ, ये एक तरीके से मेरी माइंड थेरेपी है। ये मेरे दिमाग को ना शांत रखती है, मुझे इंटरनल खुशी देती है, मुझे एक तरह से मेंटल सेटिस्फेक्शन देती हैं। और शायद यही चीज़ें होती है कि मेरे पे नेगेटिव चीज़ें या फिर हो सकता है नेगेटिव सराउंडिंग या नेगेटिव लोगों का इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे कम पड़ता है। मैं उन चीज़ों को अपने ऊपर कम हावी होने की कोशिश करती हूँ और इसी तरीके से मैं काम करती रहूँगी और आपके साथ अपनी ये जो सारी चीज़ें हैं शेयर करती रहूँगी। और इसी तरीके से मिलते हैं और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट व्लॉग्स में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।